लग रहा है कि क्या अरब ममालिक ख़ासतौर पे इराक़ में जो अमरीकी अड्डों पर हमला हुआ है, तो क्या अरब ममालिक इसको अपने ऊपर हमला तस्वर करते हुए क्या अमरीका की किसी भी जवाबी कार्रवाई में शामिल होंगे, चाहे ये अलामती शमूलियत ही क्यों ना हो? मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर वार्निंग थी अमेरिका को कि अगर अमेरिका जंग में शामिल हुआ और उसने इजराइल का साथ दिया और ईरान की पर हमला किया अमेरिकन फोर्सेस ने, तो उस सूरत में जो उनके अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में नजदीक, वो उनको टारगेट करेगा। उससे पहले से ये वार्निंग ईरान ने दी हुई थी और ये भी कहा था कि अमेरिका ने अगर हम पर हमला किया तो अपना हुर्मुज को भी हम बंद करने का सोचेंगे जहां तेल की तफसील होती है। उनकी पार्लियामेंट ने मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें जो उन्होंने कहा था वो खाली धमकी नहीं थी, बल्कि उससे पता चला कि ये उन्होंने जो वार्निंग क्लियर दी थी उस पर अमल कर रहे हैं। मगर जल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो वार्निंग ईरान ने दी थी, क्या ये अलामती जवाबी रद्द-ए-अमल है या बाकायदा जंग का आगाज है अमेरिका के खिलाफ? बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये एक अलामती जवाबी रद्द-ए-अमल था ईरान का, इसीलिए कतर को पहले से आगाह कर दिया गया था। और आज अगर ईरान ने अपने हमले रोक दिए तो फिर बज़ाहिर अमेरिका या किसी भी अरब मुल्क के पास ये जवाज़ नहीं होगा कि वो ईरान पे जवाबी हमला करें। देखिए, बात ये होती है कि नॉर्मली किसी मुल्क में अब अड्डे लेते हैं ना, तो वहां पर लोकल्स का दाखिला बंद कर दिया जाता है और वो जो इलाका जहां पर उनके हथियार, गोला बारूद, हवाई जहाज सब खड़े होते हैं, वो उस हिस्से में कतरे भी नहीं जा सकते। मैंने ऐसे कोई जर्मनी के अंदर भी देखे बेसेस और जगह पर भी बेसेस देखी हैं, वहाँ लोकल्स का दाखिला बंद होता है। तो अमेरिका की एक किस्म के समझने वो जगह है जहां पर कि ये जो थी, तो उस पर अटैक हुआ है। एक्चुअली कतर पे कहना चाहिए कि अटैक नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है कतर के इलाके में चुके है ये, लेकिन वहां को डैमेज हुआ। उन्होंने उनके शहरों पर या किसी बिल्डिंगों पर नहीं किया, बल्कि जहां पे अमेरिकन बेस थी उस पर हमला किया है। और जो वादा किया था ये साबित कर दिया कि वो खाली धमकी नहीं देते, झूठे वादे नहीं करते, वो कार्रवाई करता है जो ईरान जिस बात का वो कहता है। तो आपको लग रहा है कि ये जंग के शोले फैल भी सकते हैं और अरब ममालिक की तरफ से अगर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल आता है, ज़ाहिर बात है इराक़ में अमरीकी फुट सोल्जर्स मौजूद हैं, उनकी ज़मीनी अफवाज वहाँ मौजूद हैं, तो अमरीका की तरफ से किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल आ सकता है इन हमलों के जवाब में? मेरे ख्याल में तो ये हुकूमतें जो अरब जहाँ पर है गल्फ की, वो तो कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी। ईरान ने बस वो एक वार्निंग अमेरिका को देनी थी, वो उसने दे दी है कि आपने हमारे मुल्क पे हमला किया था, आप हमसे दूर हैं लेकिन आपके बेसेस नजदीक हैं, जहाँ 3-4 मिनट में मिसाइल पहुंच जाता है, तो हमने आपके इंटरेस्ट पर हमला किया, आपके बेसेस पे हमला किया है। और मेरे ख्याल में आगे कोई ईरान उसको फॉलो अप नहीं करेगा, न कतर के बाकी गल्फ के जो बाकी जो इलाके हैं उनके ऊपर कोई एक्शन ऐसा नहीं करेगा कि उनको कोई डैमेज हो। और मेरे ख्याल से ये बात यहाँ तो खत्म हो जाएगी। अमेरिका क्या करता है वो देखना है, अमेरिका क्या करता है। मगर इसराइल जो है वो तो बज़ाहिर कामयाब हुआ है अपनी हिकमत अमली में, और अमरीकी अड्डों पे जो ईरान ने हमला किया है, तो इसराइल की आप क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होगी कि क्या अरब ममालिक और अमेरिका की तरफ से मज़ीद अब ईरान को जवाब दिया जाए? और इसराइल वैसे भी ये ख़बरें इसराइली मीडिया फैला रहा है कि बज़ाहिर बहरीन में और दूसरे अरब ममालिक में भी ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। देखिए, बात यह है कि इजराइल तो चाहेगा कि जंग का दायरा फैले, लेकिन इजराइल को जो मुल्क तंग नहीं करते हैं या इजराइल कभी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं देता है, जिनमें ये गल्फ कंट्री शामिल, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, कहीं कहीं एम्बेसी भी खोली हुई है इन लोगों ने, तो वो इजराइल इनके खिलाफ तो एक्शन नहीं चाहेगा। इजराइल तो खाली उन जहां से उसको खतरा है उनसे, या जो मुल्क उसके खिलाफ बात करते हैं ईरान और दूसरे, वो उन्हीं पर तवज्जो मरकूज रखेगा। इन ममालिक जो जिनके साथ दोस्ती है या जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन पर ना चाहेगा कोई हमला करे, ना उनके साथ कोई लड़ाई आगे बढ़े।
उस इलाके में। मंसूर जाफर साहब, सवाल ये पैदा होता है कि अरब ममालिक में अगर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, तो अगर अमरीकी अड्डों से जहाज़ उड़ते हैं और ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले में मुआवनत करते हैं या हमला करते हैं, तो फिर क्या ईरान जो है उसका दिफा का हक बनता है अरब ममालिक के ऊपर हमला करने पे? ये तो सिर्फ अमरीकी अड्डे पर हमला हुआ है, तो आप नहीं समझते कि अरब ममालिक और अरब हुकूमत की भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है अगर उनके मुल्क से, उनकी सरजमीन से तैयारे उड़ के ईरान पे हमलावर होते हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के पास जो है इस कार्रवाई के, इस नौयत की कार्रवाई के खिलाफ जो है जवाब का हक है, और इसे बैनुल-अक़वामी कानून और जो इंटरनेशनल उर्फ है उसकी भी इजाज़त है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जिन मुल्कों में ये अड्डे होस्ट हैं, ख़ासतौर पे उसमें मैं बिलखुसूस इराक और कतर का जिक्र करना चाहूँगा जो इस वक्त हदफ बने हैं इस कार्रवाई का। इनके बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हैं ईरान के साथ, और ईरान को मुख्तलिफ मराहल पे जितनी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के चैनल्स की रिक्वायरमेंट रही है, कतर ख़ास तौर पे उसमें हमेशा पेश रहा है। और उससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि उनका जो एक वहाँ पे माउथ पीस कह लीजिए हुकूमत का, या अदरवाइज एक स्टेट चैनल जो है जजीरा जो है, वो जिस अंदाज से उनके कॉज को या उनके खास तौर पे उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन कॉज उसको वो हाईलाइट करता रहा है, उसको देखते हुए यानी कतर एक तरह आप अगर कहना चाहें तो अपने उन गुनाहों का कफारा साथ साथ अदा कर रहा है। यही वजह है कि एक बाकायदा अरेंजमेंट के तहत मैं समझता हूँ ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि शाम में ही बल्कि दोपहर से ही जो अमेरिकी एम्बेसी है कतर के अंदर, उन्होंने अपने स्टाफ को घरों में रहने की हिदायत कर दी थी, और इसी तरीके से इराक और हत्ता के बहरीन तक तमाम जगहों पे इस कार्रवाई से तकरीबन 2 घंटे पहले फ़ज़ाई हदूद जो है वो बंद कर दी गई थी, और उसकी बुनियाद यही थी कि इस कार्रवाई का कम से कम कोलेटरल डैमेज हो सके, कम से कम नुकसान हो सके, और ये एक सिंबॉलिक मैं समझता हूँ एक एक्शन है ईरान की तरफ से। लेकिन बहरहाल इसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस अपनी जगह हैं। कतर ने उसको रिप्लाई भी किया है कि हमारी स्पेस वायलेट हुई है, हमारा एक राइट ऑफ रिटर्न बनता है, हम उसको महफूज रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस नौयत की एक्टिविटी कतर के एंड पे शायद ना की जाए, लेकिन अमेरिका इसको ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेगा, वो यकीनन कतर पर भी दबाव डालेगा, और अगर कतर ने इस नौयत की किसी कार्रवाई से पसों पे से काम लिया तो आपके इल्म में है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एंड कंपनी जो है वो बराह रास्त इस नौयत की एक्टिविटी करके, क्योंकि कतर बेस जो है वो कोई छोटी मोटी नहीं, 10,000 के करीब यहाँ पे अमेरिकन मुख्तलिफ उनके जो फौजी हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ मौजूद हैं। मगर मंसूर जाफर साहब, आपको नहीं लगता कि कतर की हुकूमत को अमेरिका पे दबाव डालना चाहिए कि आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ अगर हमलों के लिए, तो आप तो हमारे मुल्क को ख़तरे में डाल रहे हैं, तो क्या कतर अमेरिका को रोक सकता है अपने हवाई अड्डों से किसी किस्म की ऐसी फ़ौजी कार्रवाई से? मेरा ख्याल है मतीउल्लाह जान साहब, इस वक्त जो जंग की डायमेंशन हमारे सामने आई हैं, उसके बाद तकरीबन जहाँ पे भी इस नौयत की मेज़बानी हमें दिखाई दे रही है अमेरिकन अड्डों की या अदरवाइज अमेरिकन इंटरेस्ट की, उन तमाम को अपनी पॉलिसीज़ को रीडू करने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त इसराइल और अमेरिका ने जिस तरीके से टारगेट कर रखा है ईरान को, तो अगर तो ये पॉलिसी इनकी दो बदू जारी रही तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि किसी भी वक्त इवेंचुअलिटी जो है वो रूनुमा हो सकती है। और अब अगर इस नौयत की सिचुएशन वहाँ के अवाम के गमो गुस्से को हवा देने का बायस बनी, तो फिर उन मुल्कों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ईरान के हमलों से ज़्यादा अपने अवाम का रद्द अमल काबू करना, और इराक के अंदर ये सूरत हाल थोड़ी बहुत देखी भी गई है।